तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और इसी आशा के साथ मैं आपका अपना आचार्य शिवाकांत फिर से हाजिर हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वो है जीवन और जीवन से संबंधित एक शब्द, सफलता। हाँ, ठीक सुना आपने। आज का जो टॉपिक है वो संबंधित है जीवन, और जीवन से एक बहुत ही धरातल पर जुड़ा हुआ एक शब्द है, सफलता। आज हर व्यक्ति सफलता की रेस में बहुत तेजी के साथ लगा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस सफलता की चाह में एक कदम भी पीछे रहना चाहता हो। हर व्यक्ति अपने आप को जीवन के एक टॉप मोस्ट लेवल, यानी जिसको अंतिम छोर, एक विजय की पराकाष्ठा की दूरी तक तय करना चाहता है। मैं आज आपका अपना आचार्य शिवाकांत आज अपना जीवन और सफलता की कड़ी को मैं समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आप मेरे वीडियो पर, या यूँ कहूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करना ज़रूरी होता है जिससे आने वाली वीडियो आपको त्वरित मिल जाए, आपको बहुत मेहनत न करनी पड़े। बस सब्सक्राइब का मतलब ही होता है एज अ मेंबर। ठीक है? हाँ, अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। पुराने हैं तो पुराने मित्र तो अपने है ही है, जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे चैनल के मेंबर हैं। खैर, ये तो अनर्गल बात ही कहिए आप इसे, इसको मुख्य मत मानिएगा। आते हैं अपने टॉपिक पर। जीवन और जीवन से जुड़ा एक शब्द है सफलता। आज के कलयुग में सफलता का मायना कुछ अलग है। हम कहीं ना कहीं आज की सफलता में हम अपने आप को इतना रगड़ दिए हैं कि हमें सफलता का मतलब ही है पहले चीज़ है धन, संपदा। लेकिन मैं समझता हूँ कि धन संपदा के साथ साथ एक और भी चीज़ है जिसका नाम है शांति। देखिए कि आपने कभी एक पहिए की गाड़ी आज तक न देखी हुई होगी। अगर किसी ने देखा हो एक पहिया की साइकिल, मोटरसाइकिल, या एक पहिया का कोई भी, यानी कोई भी चीज़ एक पहिया पर नहीं चल सकता। माने कि हर चीज़ का एक अल्टरनेट यानी होगा उस चीज़ को चलाने के लिए। से एक सिक्के के दो पहलू, दिन रात, उल्टा सीधा, ऊपर नीचे, हर चीज़ का एक दूसरा पहलू होगा, सेकेंडरी लेवल होगा, वरना वो पूर्ण नहीं मानी जा सकती है। उसी तरीके से जीवन में सफलता के लिए धन एक पहिया हो गया। अगर सफलता को हम एज आ साइकिल या मोटरसाइकिल समझें तो उन दो पहियों में अगला पहिया अगर धन, वैभव, संपदा है तो दूसरा पहिया कहीं ना कहीं शांति का भी लगेगा, क्योंकि बिना शांति रूपी पहिया के वो गाड़ी चल ही नहीं सकती है। अगर ऐसा होता तो आप YouTube में या सोशल मीडिया पे या डिफरेंट टाइप डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडियम देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा था, फिर भी वो खुश नहीं थे और एट लास्ट मोमेंट पे वो सुसाइड कर लेते हैं। कहते हैं कि शांति नहीं है, सुख नहीं, वो खुशी नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ। इसका एक रीज़न यही है कि हम जीवन में सफलता में कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि धन संपदा कमाते कमाते दूसरा चीज़ स्टेप शांति, या जिसको हम यूँ कहें कि उस पैसे का उपभोग करना,
ये हम कहीं ना कहीं नहीं जान पाए। हम सिर्फ कलेक्ट करते जा रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए या किसी के लिए, लेकिन वास्तविकता में हम उसका एक क्षण भी कहीं ना कहीं ठीक से उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को कलेक्ट कर रहे हैं और उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि फिर हमको स्थिति पूरी गड़बड़ ही हो जाएगी। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का उपभोग करना बंद कर देते हैं, वो चीज़ बीमार होने लगती है। आपको थोड़ा सुन के बड़ा अटपटा लग रहा होगा, जैसे हम लोग खाना खाते हैं और उसमें तरह तरह की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और इस तरह का वाटर सब चीज़ लेने के बाद हाई कैलोरी एनर्जी बढ़ती है बॉडी में। अगर हम उस एनर्जी से काम नहीं ले रहे हैं तो बॉडी में धीरे धीरे बॉडी एक जड़ होता जाता है, उस बीमार होता जाता है। क्योंकि हम जितना ले रहे हैं उतना त्यागना जरूरी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ भोग कर रहे हैं, त्याग नहीं रहे हैं, तो फिर बीमारी होगी। जैसे एक इंसान कल्पना करिए कि खाता जाए और सिर्फ खाता जाए, उसके बाद अपना वो नित्य किया ना करे तो क्या होगा, उसका पेट फट जाएगा और वो अंततः वो भी फट जाएगा और इस तरह उसकी जीवन लीला खत्म। तो हम लोग कहीं ना कहीं पैसा कमाते कमाते हम लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उस पैसे जो कमाई हुई संपत्ति है उसका त्याग नहीं करते। त्याग का मतलब खर्चा नहीं करते, उपभोग नहीं करते, जिसको हम बार बार कह रहा हूँ उसी का नाम है शांति। अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं और हम उसमें से अगर 10-20 रुपये भी उसका खर्च नहीं कर रहे हैं, खर्च करने का मतलब जो है गलत कार्यों में खर्च का मतलब हमको जो भी अच्छा लगे, जैसे कि हमें अच्छा पकवान अच्छा लगे तो हम उसको उसमें खर्च करें, या हमको कोई पुस्तक पढ़नी उसमें खर्च करें, या हमको किसी भी अपने सबकी देखिए 3 तरह के लोग होते हैं, सब तो है ना, रज ताम्र, जिसको जो अच्छी लगे अगर हम उस चीज़ का उपभोग नहीं करें, यानी उसको खर्च नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे वो चीज़ फटेगी, हम बीमार हो जाएंगे, अंततः स्वयं से परेशान हो जाएंगे। और इस तरह बहुत सारे लोग अपनी आत्महत्या कर लेते हैं और या कहीं भी पागल हो जाते हैं और डिप्रेशन चले जाते हैं। एक शब्द में समझिए आज की युवा पीढ़ी में और ज़्यादा देखने मिलता है तनाव, डिप्रेशन। तो यही कारण है कि पैसा देखिए बहुत लोगों के पास, लेकिन उसका भोग न करने से, उसको त्यागने से, त्याग के साथ एक्सेप्ट नहीं करने से, जब हम उसको खर्च नहीं करते अपने ऊपर, उसका लाभ नहीं लेते पूर्ण रूप से, उसका सुख आनंद नहीं लेते, तब वो कहीं हमारी बॉडी में ठीक उसी तरीके फटने लगता है, हमको बीमार करने लगता है, जड़ कर देता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ या यूँ कहीं समझाना चाहता हूँ कि खूब कमाइए, खूब जमा करिए, लेकिन उसका उपभोग भी करिए। हमारे संस्कृति में त्याग भी जरूरी है। जैसे आपने बताया था ना मैंने कि सिर्फ खाना खाते जहाँ मल मूत्र न त्यागें तो क्या होगा, शरीर फट जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो हमको बीमार भी नहीं होना, इसलिए कमाइए, खूब कमाइए, बेतहाशा कमाइए, लेकिन उसको जो है उपभोग करिए, उसको अपने जीवन पे उससे कुछ सुधार लाइए कि हमको उससे कुछ शांति मिले। वरना इस भोग और विलासता में अगर जीवन ही संकट में आ जाए तो उस भोग विलासता का क्या करोगे? ना तुम उसको बांध के अपने साथ ले जाओगे, न लाए थे। इसलिए अगर धन पहला पहिया है तो दूसरा पहिया सुख शांति है, और उसको बैलेंस करने के लिए, शांति को लाने के लिए उसका उपभोग भी करना पड़ेगा, वरना आपका दूसरा पहिया बीमार हो जाएगा, बार बार भाव निकलेगा, बार बार पंचर होगा। उम्मीद है, आशा है कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो जीवन में आप जो भी कमाइए, जो भी गेन करिए, उसमें आप उस सफलता में याद रखिएगा मेरी बात कि गाड़ी 2 पहिया बिना नहीं चलती। इसलिए पहला पहिया धन वैभव संपदा है, तो दूसरा पहिया उसका उपभोग खर्च भी करिए अपने ऊपर या अपने किसी काम में जहाँ पर आपको लगे अच्छा, जिसमें आपको आंतरिक सुख मिले, शांति मिले, तो उसको बैलेंस भी करते रहिए, वरना वो फटेगा, आप बीमार होंगे। अब बीमार मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जल्द मैं आता रहूँगा। हाल ही में अभी कुछ कारण था व्यक्तिगत जिसकी वजह से मैं उपस्थित नहीं रहा। मैं उस कारण को उजागर नहीं करना समझता, क्योंकि
सारी चीज़ें क्या होती हैं कि नहीं बताई जा सकती, क्योंकि समय कम रहता है और सारी चीज़ें नहीं बता सकती। इसी आशा के साथ मैं आपको ढेर सारी दशहरा की शुभकामनाओं के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ, और बने रहिए मेरे साथ आपके अपने YouTube चैनल आचार शिवाकांत। ठीक है, धन्यवाद।